प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बंगाल के सुंदरबन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जैसा कि नाम से जाहिर है, बड़े घने जंगलों वाला ये इलाका बहुत खूबसूरत है। कुदरत ने इस जगह को बहुत कुछ दिया है, जैसा कि गीत, संगीत, हरियाली, गंगा, बंगाल टाइगर, लेकिन साथ में पिछड़ापन और गरीबी भी। यहाँ के मर्द रोजगार के लिए जंगलों में जाके शहद निकालते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और गोदी पर काम करते हैं। फिर भी भूख हमेशा 2 कदम के फासले पर रहती थी। इलाके की बेहद हुनरमंद औरतें ज़्यादातर घरों में और खेतियों में काम करती थी, ऐसा काम जिसके लिए मजदूरी नहीं मिलती। लेकिन आज से ठीक 20 बरस पहले सुंदरबन की 5 लड़कियां, जिनमें से किसी की भी उम्र 17 साल से ज़्यादा नहीं थी, इकट्ठा हुई। उन्होंने सोचा, प्रकृति में पली बंगाल की औरतों की कला को क्यों न एक जरिया बनाया जाए संगठित होने का। और इसी इरादे से पैदा हुआ SKVIS सुंदरबन का संगठन। और आज सुंदरबन की औरतों की जिंदगी भी सुंदरबन की तरह फिर से खिलने लगी है। विश्वकर्मा, श्रमिकों का देवता। कितने संजोग की बात है कि जिस दिन हम सुंदरबन पहुंचे तब विश्वकर्मा का विसर्जन होने जा रहा था। श्रम की पूजा करने वाले यहाँ के मजदूर बड़े उत्साह और उल्लास से जुलूस में नाच रहे थे। इस जुलूस में कहीं औरतें दिखाई नहीं दे रही थी। वो तो काम कर रही थी, क्योंकि काम ही उनके लिए पूजा है। পাতার মধ্যে হবে না, কিন্তু ফুলের মাঝখানটা দিবি। এই যে হ্যাঁ, ওই পাপড়ি থাকবে এমন জায়গায় গোলটা হবে, কারণ কি ওইটা তো ফুলের রেণু। বলে ফুলের রেণুটা যদি না বোঝা যায় সেটা এক কালার। सुंदरबन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री संस्था यानी SKVIS की शुरुआत हुई यहाँ की औरतों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से। यहाँ आने वाली औरतें बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से आती हैं और बाटिक कला सीखकर जब वो अपने गांव वापस जाती हैं, तब वो ट्रेनिंग सेंटर खोलती हैं या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करती हैं। SKVIS की जिम्मेदारी है कि यहाँ आने वाली हर औरत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। हम करीब 20 साल से ये काम कर रही हैं। जब भी कोई बाहर से आता है, मुझसे पूछता है, आप शांति निकेतन में पढ़ी हैं? मैं कहती हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ी, जो कुछ सीखा है अपने अनुभव से। समझ में नहीं आता क्या सचमुच मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। जब भी अकेली बैठती हूँ, देखती रहती हूँ आसपास, पत्तियाँ, फूल, डालियाँ, उनके रंग, उनकी रेखाएं मेरे दिमाग में बस जाते हैं और धीरे धीरे मेरे मन में एक चित्र बन जाता है। और जब कभी मैं अकेली बैठी रहती हूँ, मेरे मन में बसे चित्र की मैं धीरे से एक आउटलाइन बना लेती हूँ, जो बाद में कभी काम में आ जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध इस सुंदर जगह का नाम और क्या हो सकता था। जब इस संस्था का नाम रखने की बात आई, तो यहाँ की औरतों ने आग्रह किया कि नाम में सुंदरबन होना ही चाहिए, क्योंकि ये संस्था मूलतः इसी इलाके की औरतों को रोजगार दिलाने, उनकी गरीबी दूर कराने के लिए
शुरू की गई थी। प्रकृति के अवदान से भरी पुरी और कहाँ है ऐसी रमणीक भूमि, मेरी जन्मभूमि सारे जहां से सुंदर। बंगाल विभिन्न कलाओं के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, चाहे वो साहित्य हो, संगीत हो, चित्रकारी हो या कोई और सृजन कला। सुंदरबन की औरतों में जो चित्रकारी का हुनर था, वो बाटिक के रंगों से निखरकर और उभर आया है। जब मैं यहाँ काम ढूंढने आई, दीदी ने पूछा तुम्हें बाटिक करना आता है? मैं बोली प्रयत्न करूंगी। पहले दिन मुझे 2 मेजपोश करने को दिए, फिर धीरे धीरे मैं सीख गई। महिलाएं उन्नति करें और हमारा क्षेत्र भी, इसी के लिए बाटिक का काम यहाँ शुरू किया गया था। महिलाएं काम करें और घर की आमदनी बढ़े, इसीलिए SKVIS की शुरुआत की गई। जब ये काम शुरू किया तब यही सोचा कि हम महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी उन्नति का रास्ता दिखाएंगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में महिलाओं के लिए करने को कोई काम ही नहीं था। काम ढूंढने के लिए उन्हें कलकत्ता जाना पड़ता था। প্রথমে যারা কাজ শিখতে আসে কিংবা কাজের প্রয়োজনে তাগিদে আসে, তাদের আমরা প্রথমে ঘুরিয়ে দেখতে দিই কিছুদিন, 15 দিন মতন, যে তুমি ঘুরে দেখো যে তোমার কোন কাজটা ভালো লাগবে। তখন ও 15 दिन মতন ঘুরে দেখলো। 2 सप्ताह तक वो सब देखती समझती हैं, तब फैसला करती हैं। एक काम शुरू कर देने के बाद अगर हमें लगता है कि ये काम वो अच्छा नहीं कर पा रही हैं, तो हम उन्हें और ट्रेनिंग देती हैं या फिर उनका डिपार्टमेंट बदल देती हैं। इस संस्था की शुरुआत 20 साल पहले 5 होनहार लड़कियों ने की। शुरू में वे हैंडीक्राफ्ट की चीजें बेचती थीं, फिर किसी ने इनका हुनर देखकर इन्हें खादी ग्रामोद्योग कमीशन के बारे में बताया। इस संस्था ने पहले तो लड़कियों को छोटा सा लोन दिया, जिससे उन्होंने कुछ लूम्स खरीदे और उन लूम्स पर खादी के कपड़े की बुनाई शुरू की। खादी के बाद उन्होंने महीन मलमल भी बुनना शुरू किया। इतने से वे संतुष्ट नहीं रही, बल्कि उन्होंने इन कपड़ों को रंगाना तथा बाटिक के डिजाइन्स बनाना भी शुरू किया और इस तरह धीरे धीरे उनका नाम और काम मशहूर होता गया।
बोर्ड ने हमें बहुत बाद में मदद की थी। हम लोगों ने खुद आपस में 800 रुपए इकट्ठे करके ये काम शुरू किया था। शुरू में हमें किसी की मदद नहीं मिली। ये छोटा सा गांव है। औरतों के लिए घर के बाहर करने को कोई भी काम नहीं है। अपने तालाब से छोटी छोटी मछलियां पकड़ के बेच लेती हैं। जब हमने कहा हमारे साथ काम करो, वो शर्माती थी, गायब हो जाती थी। कहती थी ये तो बड़े लोगों का काम है। ये सब काम हम अपनी मर्जी से करती हैं। यहाँ काम करने के बाद हम बाहर काम नहीं करना चाहती। इसमें हमें आनंद मिलता है। अगर हमें बाहर काम करना पड़े तो हम नहीं कर पाएंगे। शायद हमें डर लगेगा। वैसे हम लोगों के घर काम कर सकती हैं, पर यहाँ जो मान सम्मान है वो वहाँ हमें नहीं मिलेगा। यहाँ हम एक परिवार की तरह मिलजुल कर काम करती हैं, आपस में सुख दुख बांटती हैं। ये हमारा कार्यक्षेत्र ही नहीं, हमारा घर भी है और हमें इससे प्यार है। যারা দিদিরা আছেন, যারা প্রথম থেকে সমিতি গড়েছেন এবং দাদা প্রকৃতিদার কথাই বলছি। इस समिति में औरतें सिर्फ हमें काम ही नहीं देती, हमारा हर तरह से ध्यान भी रखती हैं। हमारी हर समस्या का हल ढूंढ निकालती है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, परिवार का हालचाल, घर की शांति। हर कदम पर हमें सहारा देती हैं। इसलिए हमें यहाँ रहना अच्छा लगता है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ लोगों का संगठन हो, वहाँ के सदस्यों का काम करने का ढंग, आपसी लगाव, इन्हीं बातों पर उनके काम की सफलता निर्भर है। टेक्नोलॉजी हम खरीद सकते हैं, विशेषज्ञता भी पैसों से खरीदी जा सकती है, लेकिन इंसानी भावनाएं और प्रेम कभी खरीदा नहीं जा सकता। हर सफलता के पीछे इंसानी संबंध होते हैं। SKVIS ने आज जो मकाम हासिल किया है, आप खुद देख सकते हैं। SKVIS फली फूली है तो इन महिलाओं के लगाव के कारण, मेहनत और उनके आपसी बंधन के कारण। माझी भाई তীর হারা ওই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, আমরা কজন নবীন মাঝি, আমরা কজন নবীন মাঝি, হাল ধরেছি শক্ত করে রে, তীর হারা ওই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, তীর হারা ওই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে। বৈশাখের এই রৌদ্র ঝড়ে আকাশ যখন ভেঙে পড়ে, ছেঁড়া পাল আরো ছিঁড়ে যায়, ঘর বাড়ির ঠিকানা নাই, দিন রাত্রি জানা নাই, চলার সঠিক সীমানা নেই। জানি শুধু চলতে হবে, এ তরি বইতে হবে, আমরা যে সাগর মাঝি রে, তীর হারা ওই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, তীর হারা ওই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, আমরা কজন নবীন মাঝি, আমরা কজন নবীন মাঝি। गंगा किनारे बसा कैनिंग बंदरगाह ब्रिटिशों के समय से मशहूर है। गंगा नदी तो इनके लिए माता समान है। यही नहीं, ये निसर्ग का एक अनमोल वरदान भी है, जिसके जल से यहाँ की भूमि उपजाऊ बनी है और इसी ने बनाई है यहाँ के लोगों के लिए समृद्धि की राह। लोगों का आना जाना कैनिंग में ज्यादातर नाव से ही होता है, क्योंकि सभी गांव इस नदी से ही जुड़े हुए हैं। कैनिंग हमेशा से व्यापार केंद्र रहा है। पूरे बंगाल में मशहूर है यहाँ का मच्छी बाजार। 31 টাকা 31 টাকা
31 টাকা 31 টা বলবি 31 টাকা 32 টাকা 32 33 টাকা कैनिंग जिले की उन्नति और भी बढ़ गई जब से SKVIS संस्था ने अपना कारोबार शुरू किया। इस संस्था की औरतों ने कपड़ों का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया है, जिससे जिले को बड़ी मात्रा में रेवेन्यू मिल रहा है, साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार भी। हमारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस है और हमारी संस्था की तरफ से हम कई देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। ইউকেতে আমরা পাঠাই, হল্যান্ডে, ওয়েস্ট জার্মান, তারপরে সুইজারল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, বিভিন্ন কান্ট্রিতে আমরা পাঠাই। ইতালিতেও আমাদের মাল যায়। তাছাড়াও আমাদের इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हमारे 7 सेल काउंटर्स हैं और वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है। সেল কাউন্টারও আমরা আমাদের প্রোডাক্ট পাঠাই। जब औरत घर के बाहर काम करना शुरू करती है, तब वो न सिर्फ आत्मनिर्भर बनती है, वो पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने में भी समर्थ हो जाती है। औरतों का काम करना कई लोगों को सहन नहीं होता। वे चाहते हैं कि औरतें सिर्फ घर को संभालें, बच्चों को देखें। वो ये नहीं समझते कि औरत की भी अपनी एक हस्ती है, उनमें भी काम करने की चाह हो सकती है। এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষ তো, বিশেষ করে মেয়েদের তো কাজের কোনো সুযোগ ছিল না। তার इस বেশিরভাগ क्षेत्र में औरतों के पास बिल्कुल कोई काम नहीं था। कलकत्ता जाती थी, घरों और कारखानों में काम करती थी। বেশিরভাগ মেয়েরা, কিন্তু এই সংস্থাটা হয়ে যাওয়ার बाटिक शुरू होने के बाद कलकत्ता जाना अब कम हो गया है। औरतें रुपयों पैसों के मामले में मजबूत हो गई हैं। अब वो अपनी जिंदगी तो संभालती ही है, अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखती हैं। यहाँ आने वाली औरतों की कई घरेलू समस्याएं होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है पैसे की। बच्चों को पेट भर खिलाने और स्कूल भेजने के लिए यदि पैसे ना हो तो घरेलू समस्याएं तो बढ़ेंगी ही, जिससे घर में तनाव भी पैदा होता है। इसीलिए मैंने ये अनुभव किया है कि यदि औरत भी पैसा कमाने लगे तो घर परिवार के सुख चैन में बढ़ोतरी होगी। हाँ, भविष्य से मुझे बड़ी आशाएं हैं, लेकिन फिलहाल बच्चों को भरपेट खिला सकूं तो इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ हर तरफ औरतें तरक्की कर रही हैं, अपने मकान बनवा रही हैं, बैंक अकाउंट्स खोल रही हैं। जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो सब अब उनके पास है। बच्चों के भविष्य के लिए वो बचत कर रही हैं, ताकि उनका सही पालन पोषण किया जा सके और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भविष्य में कोई असुविधा या कोई अड़चन ना हो। SKVIS संस्था ने सुंदरबन की औरतों को आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया। अब इस संस्था में कई औरतें काम करने लगी हैं। यहाँ काम करने में उन्हें गर्व महसूस होता है, क्योंकि उनके काम को जगह जगह सराहा जाता है। मेहनत और लगन से काम करने वाली इन महिलाओं ने साबित कर दी है एकजुट होने की ताकत। उन्होंने दिखा दिया है कि वे जिंदगी के किसी भी मुकाम का साहस के साथ सामना कर सकती हैं। अब वे अपने पैरों पर खड़ी हैं, किसी की मोहताज नहीं। उनके इसी आत्मविश्वास की बदौलत आज SKVIS कामयाबी की नई नई मंजिलें तय कर रही है। रिटेल और एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। यहाँ की औरतें हमेशा ये सोचती हैं कि उत्पादन का स्तर
और यहाँ का व्यापार बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर देश में सुंदरबन खादी जैसी और भी संस्थाएं शुरू हो जाएं, तो निश्चित ही औरतों की सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा, उन्हें सम्मान का स्थान मिलेगा और बराबरी का हक भी। প্রথমে আলোচনা করে নি যে আমরা আজ সারা দিন কি করব। रोज सवेरे सारे डिपार्टमेंट्स की महिलाएं एक साथ बैठकर उस दिन का प्रोग्राम बनाती हैं। खुलकर बात होती है, सभी अपनी राय देती हैं। সকলে একটা ভালো মানে দেবে যে মতামতটা প্রকাশ করবে। अब तक तो इतना अनुभव हो गया है कि क्या चलेगा और क्या नहीं, इसलिए हमारे ज्यादातर फैसले सबकी सहमति से होते हैं। এই বিশ্বের বুকে গড়ব রংমহল, সৃষ্টির নবমন্ত্রে মোরা করব দিন বদল। আমরা এই বিশ্বের বুকে গড়ব রংমহল, সৃষ্টির নবমন্ত্রে মোরা করব দিন বদল। এসো আজ শিল্পী, এসো স্রষ্টা, আজ মঞ্চে হাত মেলাই। এসো আজ শিল্পী, এসো স্রষ্টা, আজ মঞ্চে হাত মেলাই। এসেছি নতুন নতুন প্রাণ শোনাতে, নতুন নতুন গান। এসেছি নতুন 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 প্রাণ। আমরা এই বিশ্বের বুকে গড়ব রংমহল, সৃষ্টির নবমন্ত্রে মোরা করব দিন বদল। আমরা এই বিশ্বের বুকে গড়ব রংমহল, সৃষ্টির নবমন্ত্রে মোরা করব দিন বদল। রঙ্গলোকের অন্ধকার, লক্ষ্য তারার এই জোয়ার। রঙ্গলোকের অন্ধকার, লক্ষ্য তারার এই জোয়ার। ঘুচিয়ে দেব আজ হাটে মাঠে প্রান্তরে, লক্ষ জোনার অন্তরে সব ছড়িয়ে দিতে চাই। হাটে মাঠে প্রান্তরে, লক্ষ জোনার অন্তরে সব ছড়িয়ে দিতে চাই। এসেছি নতুন নতুন প্রাণ শোনাতে, নতুন নতুন গান। এসেছি নতুন 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 প্রাণ। আমরা এই বিশ্বের বুকে গড়ব রংমহল, সৃষ্টির নবমন্ত্রে মোরা করব দিন বদল। আমরা এই বিশ্বের বুকে গড়ব রংমহল, সৃষ্টির নবমন্ত্রে মোরা করব দিন বদল। সৃষ্টির নবমন্ত্রে মোরা করব দিন বদল। সৃষ্টির নবমন্ত্রে মোরা করব দিন বদল। सुंदरबन की औरतों के पास आज से 20 बरस पहले न तो पैसा था न कोई ताकत, लेकिन संगठित होकर इन औरतों ने न सिर्फ आर्थिक आज़ादी की तरफ कदम उठाया है, बल्कि समाज को बदलने की भी पहल की है। आज ये औरतें एक ऐसे समाज का सपना देखती हैं जहां मर्दों की राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक शक्ति में औरतें भी बराबर की हिस्सेदार होंगी। और इस नए समाज में शक्ति का इस्तेमाल किसी एक वर्ग को दबाने के लिए नहीं, बल्कि हर एक को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए किया जाएगा। साहस 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 साहस